अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का मौजू है रमज़ान मुबारक के अंदर इफ्तार कराने की फजीलत। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की और रोज़ेदारों की कदर करने की, और रोज़ेदार को हलाल कमाई से इफ्तार कराने की। यकीनन रमज़ान मुबारक के अंदर जहाँ बहुत सारे अफजल और सुन्नत अमल हैं जो अल्लाह को बहुत ही महबूब और पसंदीदा हैं, और उस पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़े अजर और सवाब और बदला देने का वादा फरमाया है हमारी नीयतों के हिसाब से, उनमें से एक बेहतरीन अमल रोज़ेदार को इफ्तार कराना। रोज़ेदार को इफ्तार कराना। इफ्तार कराना किसको? रोज़ेदार को। क्योंकि रोज़ेदार मोमिन होता है, मुसलमान होता है, अल्लाह की इबादत करने की खातिर सुबह सादिक से लेकर के सूरज के डूब जाने तक भूखा और प्यासा रहता है। और चाहे वो रोज़ेदार अमीर हो या गरीब, फ़कीर हो या तंगदस्त, वो रोज़ेदार है। चुनाचे किसी भी रोज़ेदार को इफ्तार कराना रमज़ान मुबारक के अंदर ये सबसे बेहतरीन और महबूब तरीन अमल है। और यहाँ याद रखें कि हम जिस समाज से हमारा ताल्लुक़ है उस समाज में रोज़ेदार रमज़ान ही के महीने में मिलते हैं, और रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ेदारों का तलाश करना और पता लगाना ये बड़ा आसान होता है, जबकि पूरे साल के दूसरे दिनों दूसरे महीनों के अंदर ये अमल करना थोड़ा दुश्वार और मुश्किल तरीन और ख़तरनाक कठिन है। लिहाजा रोज़ेदार को इफ्तार कराना। इफ्तार में बेहतर यह है कि इफ्तारी के वक्त रोज़ेदार को जितने खाने या जितने पीने से उसका पेट भर जाएगा, भूख और प्यास खत्म हो जाएगी, फुल पेट खाना खिलाना मेरे भाइयों। और इफ्तारी में रोज़ेदार ही को इफ्तार कराना। अगर कोई मुसलमान है जो रोज़ा नहीं है, चाहे मोटापा की वजह से, बदमाशी की वजह से या किसी उज़्र शरई की वजह से आप उसे खाना देते तो आम सदका होगा, इफ्तार नहीं होगा। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि अगर जानते हैं कि ये आदमी रोज़ा रखने की ताकत रखता था लेकिन इसके बावजूद भी रोज़ा नहीं रखता है और उसको इफ्तार कराते हैं तो आप बराबर के गुनाह होंगे, क्योंकि बुराई पर मदद करने वाले को वही गुनाह मिलता है जो बुराई पर चलने वाले को मिलता है। इफ्तार कराना चाहिए इखलास के साथ, इखलास के साथ, दिखावे के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, नामवारी के लिए नहीं, और हलाल माल से। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह पाक व साफ है, पाक व साफ ही को कबूल फरमाता है। चाहे अपने घर में बुला करके इफ्तार कराएं, चाहे मस्जिद में इफ्तार कराएं, या घर में पकवा करके ले जा करके इफ्तारी उसके घर में दे दें, या अगर आप घर में पकवाने की ताकत नहीं रखते हैं तो अंदाज़ा लगा करके कि इस घर में कितने फ़र्द हैं, इनको रमज़ान में खाने पीने के लिए कितने चावल, कितने दाल, कितने मुर्गी, कितने सब्ज़ी वगैरह चाहिए, उतना उठा करके आप उसके घर में पहले पहुँचा दें। और अगर आप चाहें वो घर वाले एतमाद के लायक हैं, अमानतदार हैं, तो नकद भी दे करके ये वसीयत कर सकते हैं कि इस पैसे से आप इफ्तार ही करना, और ये आपके और अल्लाह के दरमियान हो, ढंढोरा और रियाकारी ना हो। इफ्तार कराइए रमज़ान मुबारक के अंदर, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने भी किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया तो उसको उतना ही अजर सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को अजर सवाब मिलता है, और रोज़ा रखने वाले के अजर सवाब में कोई कमी नहीं होगी। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, रमज़ान मुबारक के अंदर इफ्तार कराइए। यहाँ एक बात और मैं बतला देता हूँ कि बहुत सारे लोग इफ्तार के लिए बुलाओ तो नहीं आते हैं, कहते नहीं मैं अपने रोज़े का सवाब इफ्तार कराने वाले को दे दूंगा। नहीं मेरे भाइयों साथियों, अभी आपने मुस्नद अहमद की रिवायत सुनी जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया कि जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया उसको रोज़ा रखने के बराबर अजर मिलेगा,
बिना रोजेदार के अजर सवाब में कमी के, तो आपके सवाब में कमी नहीं होगी। बल्कि मैं ये कहूँगा इस हदीस के रोशनी में, अगर आपने आपको इफ्तार कराने की दावत दी है, बुलाया, आप खुशदिली से जाइए, उसके लिए दुआ कीजिए और आपको रोज़ा रखने का पूरा सवाब मिलेगा, इफ्तारी में जाने का पूरा सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने उस अपने भाई की नेकी कमाने में मदद की है और खैर की मदद करने का हुक्म अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो मेरे भाइयों साथियों, रमज़ान मुबारक के अंदर खुसूसियत के साथ रोज़ेदार को इफ्तार करो। हम ये भी कहेंगे कि इफ्तार में आप मालदार को भी इफ्तार करा सकते हैं, रिश्तेदार को भी इफ्तार करा सकते हैं, गरीब और मिस्कीन को भी इफ्तार करा सकते हैं, और इसी तरीके से मुसाफिर को इफ्तार करा सकते हैं। जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इफ्तारी कराने का अजर व सवाब बयान फरमाया, तो आइए सुनिए। अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ा रखते थे और बिना अपने दस्तरखान पर फ़कीर और मिस्कीन को बुलाए हुए इफ्तार नहीं करते थे, और अगर किसी दिन घर से इफ्तार नहीं तैयार हुआ या नहीं मिला तो बिना थोड़ा खा करके फिर वैसे रोज़ा रखने लेते थे। साहबे कराम और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशीन गोई पर अमल करने वाले लोग इफ्तार कराते हैं, लेकिन शर्त है कि हलाल माल से इफ्तार कराइए, इखलास के साथ कराइए, और इफ्तार करने वालों को कभी ताना ना दीजिए, और जितनी ताकत हो अच्छे से अच्छा इफ्तार तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास एक घूंट पानी, एक खजूर के ज़रिए इफ्तार कराने की तौफीक है तो उससे भी इफ्तार कराने वाले को सवाब मिलेगा। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के अंदर एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब का वाला अमल है, वो है उम्रा। उम्रा आप जानते हैं कि उम्रा की बड़ी फजीलत है, और साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक बार उम्रा करना फ़र्ज़ और वाजिब है। और आप जानते हैं एक उम्रा दूसरे उम्रे तक बीच में किए गए गुनाहों के लिए कफ़ारा है। उम्रा के ज़रिए से बरकत आती है, उम्रा के ज़रिए से फ़कीरी और मोहताजी ख़त्म होती है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे और अपने बंदों को के लिए उम्रा का रास्ता खोल दे, आमीन। रमज़ान मुबारक के अंदर अगर ताकत है, हलाल कमाई से इखलास नीयत के साथ शरीयत मुतहरा की पाबंदी का मुकम्मल पाबंद होकर के तो उम्रा करो, रमज़ान के अंदर उम्रा करो। सुनो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उम्रतु फी रमज़ान हज्जतुम मई और फी रिवायतिन तादिलु हज्जा, और ये रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह बुखारी शरीफ। रमज़ान मुबारक के अंदर किए गए उम्रे का सवाब उतना है जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई हज करे। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में रमज़ान मुबारक के अंदर किए गए उम्रे का सवाब हज के बराबर है। शर्त यह है कि इखलास नीयत हो, हलाल कमाई हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर मौका मिले तो रमज़ान मुबारक के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा करने की कोशिश करें, अल्लाह तौफीक दे। यहीं पर एक बात जान लीजिए, ये जितने फ़ज़ाइल वाले अमाल हैं, इन अमाल का बदला मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जब बड़े गुनाहों से बचेंगे, बड़े गुनाहों में बंदों के हुकूक अदा करेंगे जो वाजिबी हक़ है, और अल्लाह के हुकूक अदा कर देंगे। 2 मिनट के अंदर मैं बतलाना चाहता हूँ, हमारे ऊपर 2 हक़ है, एक अल्लाह का हक़, एक बंदों का हक़। अल्लाह का हक़, अल्लाह को इख्तियार है, चाहे तो उस पर अजाब दे कमी होने पर, या चाहे माफ़। बंदों का हक़, कुरान की तलावत आप रमज़ान में कर रहे हैं, इफ्तार करा रहे हैं, सदका कर रहे हैं, उम्रा अदा कर रहे हैं, लेकिन याद रखें अगर बंदों पर जुल्म किए हुए हैं, उनका माल छीने हुए हैं, उनका हक़ गसब किए हुए हैं, उनकी जायदाद लूटे हुए हैं, तो ये सारे अमलों का सवाब और फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि बंदों का हक़ आप अदा न कर देंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक का मौका नसीब फरमाए और इफ्तार कराने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।